हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कैंडिडेट का कमेंट आया है जो एससी कैंडिडेट हैं। इन्होंने पूछा है कि मेरे जैसे सेम नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है लेकिन मेरा नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर 11, 12 और 13 नंबर पर मेरे से सेम नंबर वाले का चयन हुआ है, बट मेरे इस पर वेटिंग तक लिखा हुआ नहीं आ रहा है और इनका नाम वेटिंग में नहीं आया बल्कि नॉट अलाउड लिखा हुआ आया है। तो यहाँ पर ऐसी समस्या, अगर मान लीजिए किसी का इसी प्रकार से वेटिंग वालों का भी हो सकता है, केवल नॉट अलाउड वालों का मत देखिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अभ्यर्थी हैं, जैसे मान लीजिए उन्हीं के जैसे नंबरों पर सेम किसी का सिलेक्शन हो गया है और वो भी उसी कैटेगरी के हैं, और किसी का उसी नंबर पर, जैसे मान लीजिए किसी के 68 नंबर हैं, 68 नंबर पर किसी का सिलेक्शन हो गया और किसी को वेटिंग मिला है, तो सेम केस है। और दूसरी बात, किसी किसी को वेटिंग मिला है और किसी किसी को नॉट अलाउड मिला है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, सभी प्रकार के पद हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय हैं। विषय में आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। अब देखिए, ये कमेंट इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस प्रकार की समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही है, कुछ लोग वेटिंग में होंगे और कुछ नॉट अलाउड में होंगे। अब यहाँ पर इनकी पूरी समस्या देख लीजिए। अब इन्होंने कहा है कि चूंकि देखिए इनके नंबर सेम थे तो भी इनका सिलेक्शन नहीं, मतलब इनको नहीं लिया गया है, उनको लिया गया है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होगी और इनकी एज कम। देखिए, यहाँ पर जो कैंडिडेट आप जैसे ही नंबरों पर सिलेक्ट हुए, केवल एज के कारण सिलेक्ट नहीं होते हैं। आप विभाग का नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, आपके नंबर देखे जाएंगे। जैसे आप हैं और आपके जैसे नंबर वाले दूसरे कैंडिडेट हैं तो उनके नंबर देखे जाएंगे और उनमें क्या होगा, जैसे कि आपके सेम नंबर हैं तो पहले पहले नंबर से अलग हो जाएंगे, यानी कि किस तरह से सिलेक्शन होगा ये बता रहे हैं हम, कि आप जैसे नंबर हैं और उनके भी, जैसे मान लीजिए किसी के 50 नंबर हैं तो उनके भी 50 है। उदाहरण बता रहे हैं, किसी के 50 नंबर है और आपके भी 50 हैं, तो उनका सिलेक्शन क्यों हुआ और आपका क्यों नहीं हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर देखते हैं बीएड के नंबर। जिसके बीएड में ज़्यादा अंक होंगे तो पहली वरीयता उनको दी जाएगी, क्योंकि आपके बीएड में कहीं ना कहीं डिवीज़न भी कम होगी और परसेंटेज भी कम होगा और अंक भी कम होंगे और उनके अधिक होंगे। फिर आखिरी में क्या देखा जाता है, एज। अगर उनकी एज ज़्यादा है तो एज वाले को ही रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए विभाग का ये मानना है और कोर्ट का ऐसा आदेश है कि जिनकी एज ओवर हो चुकी है, जब मान लो वो ज़्यादा एज वाले हैं तो वो अगली भर्ती में उनको मौका मिले या ना मिले, जो कम एज वाले कैंडिडेट हैं उनको अगली भर्ती में मौका मिल सकता है, इसलिए अधिक एज वाले को लेना है। तो इस प्रकार 4-5 पॉइंट रहते हैं जिस पर आप को वेटिंग में डाला जाता है या फिर नॉट अलाउड लिखा हुआ है और दूसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। ये पहला कारण है। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि जैसे इनका नाम है, अब इनके इस पर सेम अंक वाले का वेटिंग में हुआ है और या चयन हो गया है, जो भी है, बाकी इनका क्या 10% में आ सकता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इसी प्रकार के अभ्यर्थी ही, यानी जो बहुत पास पास में है, वो पूरे 10% में आ जाएंगे। आप रैंकिंग का पूछ रहे थे, हमने कहा था रैंकिंग का तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन आप अपनी स्वयं देखिए, आप अपनी रैंकिंग स्वयं देखिए और स्वयं अपने पदों को देखिए। पदों के बाद आप देखिए ऑल ओवर पद को। और दूसरी बात हम आपको यहाँ ये भी कंफर्म कर देना चाहते हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए हिंदी विषय है, हिंदी में आप ये देखिए एससी, एसटी, ओबीसी सबका अलग अलग 10% होगा। यानी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी एससी की बात करेंगे, यहाँ फिर एसटी की बात करेंगे, यहाँ पर यूआर की बात करेंगे, तो यानी यहाँ पर सबको कम कम लिया गया है। तो यहाँ भी 10% लोगों को बढ़ाया जाएगा, यहाँ भी 10% लोगों को बढ़ाया जाएगा, यहाँ भी, फिर इन लोगों को प्लस किया जाएगा। इस प्रकार से वेटिंग मतलब जो वेटिंग बनाई जाती है, वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पर सभी जो जितने भी आपके वर्ग हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस
और जर्नल और जितने भी, उसके बाद मेल और फीमेल दोनों प्रकार से, यानी मेल की 10% अलग लिस्ट होगी, यानी 10% और लोगों को लेना था, और फीमेल की अलग होगी। यानी यहाँ पर इस प्रकार से ही वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन विभाग ने ईएसबी की वेटिंग पर ही अभी आपकी वेटिंग क्लियर की है, यानी जो भी है लिस्ट आ रही है तो वो ईएसबी की जो लिस्ट जारी हुई थी उसी के आधार पर आ रही है। विभाग ने अभी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, डीपीआई ने। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि जैसे कि मान लीजिए सभी कैटेगरी हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और जर्नल है, इन सब में 10-10% और अभ्यर्थियों को बढ़ाया जाएगा। अब इनमें 10-10% और बढ़ाया जाएगा। फिर मेल और फीमेल सीट, जब मेल और फीमेल पद अलग अलग निकाले जाते हैं तो मेल और फीमेल पद के लिए 10% अभ्यर्थियों को भी और लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे महिला कैंडिडेट के लिए पद अलग होते हैं और पुरुष कैंडिडेट के लिए पद अलग होते हैं। एससी में मान लीजिए आप, एससी में अगर 50 पद हैं तो आप इसमें देखेंगे कि महिलाओं के लिए पद अलग हो जाते हैं। पहले 25% इसका लिया जाता है और 25% पुरुष होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 25 इधर चले जाएंगे। क्यों? 25 में से 12 जो हैं सीट इधर चली जाएगी, क्योंकि उस पर जो महिलाओं को पहले तो आरक्षण है और फिर वो जो 25 सीट बचती हैं उसमें से महिलाओं का कोटा अलग किया जाता है। तो इस प्रकार निकल, तो महिलाओं की 10% के हिसाब से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी और पुरुषों की कम होगी। ये बात एक और भी हम फिर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो वो भी हम क्लियर करते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी सभी जो भी हैं पद हैं उन सभी में 10-10% और बढ़ाया जाएगा वेटिंग के लिए। अब दूसरी बात, उसमें मेल और फीमेल के लिए भी फिर 10-10% और, यानी 10% महिलाओं के हिसाब से और अधिक वेटिंग क्लियर की जाएगी और 10% पुरुषों के जो आपके पद हैं उसमें मेल और फीमेल के पद निकालकर फिर उस हिसाब से 10-10% और वेटिंग क्लियर की जाएगी। और सेम नंबर पर, हम बोल रहे हैं सेम नंबर पर अगर अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो 10 हों या 20 हों, तो सभी को ही लेकर विभाग वेटिंग लिस्ट में डालेगा। उसके बाद ही, क्योंकि आप देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट अलग से जारी की जाती है, ये ईएसबी की वेटिंग नहीं मानी जाती है, ये अलग से जारी की जाती है। अब एक कैंडिडेट का ये भी कमेंट आया था कि मैडम आप तो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, क्योंकि देखिए वर्ग 1 वालों की तो वेटिंग क्लियर हुई नहीं है। तो वर्ग 1 वालों का मैटर बिल्कुल अलग है, उस पर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे, क्योंकि हम पद वृद्धि पर भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर उनका मैटर अलग है, आपका जो मैटर है वो अलग है। लेकिन हम यहाँ पर ऑल ओवर वेटिंग की बात कर रहे थे कि विभाग का नियम है 25%, जितने भी आपकी सीट है उसके 25%। पहली बात तो आप वर्ग 1 में देखिए जितनी पोस्ट थी, अगर हिंदी विषय को देखिए 500 पोस्ट थी तो 500 अभ्यर्थियों को वेटिंग में लिया गया, जितने मेरिट में लिए गए हैं उतने ही वेटिंग में लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ये वाला नियम कैसे लागू कर सकते हैं कि वर्ग 1 वालों की तो वेटिंग क्लियर नहीं हुई? तो उनका मैटर अलग है, उनके पद शुरू से कम निकाले गए थे और उनका मैटर पूरा डिफरेंट चल रहा है। उनको इसीलिए अभी उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि उनकी जो वेटिंग लिस्टों पर है और जो अभी सेकंड काउंसलिंग है उस पर रोक लगी हुई है। तो ये मैटर अलग हो चुका है और आप लोगों का मैटर बिल्कुल अलग है। आप लोगों की इतनी याचिकाएं किसी भी प्रकार की नहीं लगी हैं, वर्ग 1 की भर्ती पर बहुत सारी याचिकाएं लगी हैं, तो इसलिए उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। बाकी जो आपका है, आपके जितने पद हैं उसका विभाग पहला नियम तो यही है कि जितने पद हैं, मान लीजिए 50 पद हैं, जैसे मान लीजिए 50 पद हैं, मान लीजिए किसी की 200 पद, जैसे हिंदी का हमने बताया था ना 283-84 कुछ भी पद हैं, मान लीजिए 200 भी पद हैं, तो 200 अभ्यर्थी मेरिट होल्डर रहेंगे और 200 अभ्यर्थी ही वेटिंग में रहेंगे। इसमें से 50 पद छोड़ते हैं तो 50 इधर से वेटिंग क्लियर करेंगे, इसमें से 100 छोड़ेंगे तो 100 वेटिंग क्लियर होगी। इस प्रकार से जो वेटिंग होती है वो क्लियर होती है और जो अभ्यर्थियों को लिया नहीं जाता। बाकी 2018 की भर्ती की अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे जो अभ्यर्थी थे, तो देखिए वहाँ पर जो पिछली भर्तियों में थी, जो 75 नंबर पर, लास्ट 75 नंबर पर विभाग ने आखिरी 2 काउंसलिंग करवाने के बाद
तीसरी काउंसलिंग के लिए सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो 75 अंक तक थे उन सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था, बस उनकी काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर आप किसी भी इससे कंपेयर मत कीजिए कि वर्ग 1 में क्या हुआ, वर्ग 2 में, लेकिन बाकी वर्ग 1 में जो 23 की भर्ती है, जितने पद थे उतने ही वेटिंग कैंडिडेट लिए गए। 2018 में तो जो 75 अंक तक, जिनका मतलब 75 अंक थे, उन सभी को तीसरी काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे कैफ़े पर जाकर, तो ये सभी चीज़ें हुई थी। बाकी आप लोगों को केवल 15% ही वेटिंग में रखा गया है। और जो ये कैंडिडेट जिन्होंने हमें ये कमेंट किया है, अगर विभाग 10% जैसे भी अपनी वेटिंग बढ़ाता है तो आपका नाम डेफिनेटली आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपके जैसे नंबर हैं सेम, उन्हीं लोगों को लिया गया तो फिर आपको भी लिया जाएगा। तो चूँकि देखिए वहाँ पर आपका नंबर इसलिए ख़त्म हो गया होगा क्योंकि जितने उनको 15% में अभ्यर्थी चाहिए थे वो पूरे हो चुके होंगे। वो 15%, यानी जो 15% पर लोगों को 15 सीटों पर गिनकर लिया जाएगा, उतने कैंडिडेट पूरे हो चुके होंगे, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया होगा और उनको अंदर। लेकिन सेम जो नंबर पर हैं, सेम नंबर वालों को लेना पड़ता है। लेकिन ये सब क्या करता है, ईएसबी गड़बड़ करता है, डीपीआई ये गड़बड़ नहीं करता। अगर डीपीआई लिस्ट बनाता तो फिर आपको ज़रूर लेता, क्योंकि लेकिन वेटिंग लिस्ट तो फिर से जारी होती है, क्योंकि अभी आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद जो है वेटिंग लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट, जो नियुक्ति लिस्ट जारी होगी, जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करेंगे उसके साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों को बढ़ाया और घटाया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जैसे भी आपके कमेंट आते हैं और जो कमेंट हमें ऐसा लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थियों के लिए काम का होता है, हम उस कमेंट पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। जैसे आपके कमेंट आएंगे वैसी ही हम वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू, कमेंट करते रहिए। और जो जानकारी हमारे दिमाग में नहीं आ पाती, आपके कमेंट के माध्यम से हम आपको दे पाते हैं।